जय हिंद दोस्तों। इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या रशिया का ये प्रस्ताव जिसके अंतर्गत वो भारत को किसी भी कीमत पे SU-57 और SU-75 चेकमेट देने के लिए तैयार हो चुका है, ये भारत के लिए मान्य होगा। क्या भारत अब एक बार फिर से SU-57 या SU-75 चेकमेट को कंसीडर कर सकता है? इसको लेकर के भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी क्या मानते हैं? क्या भारत को अब ये ऑफर ग्रैब करना चाहिए? इस पे हम बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में फाइटर स्क्वाड्रन की जो क्षमता है ये लगातार कम हो रही है और इससे खुद भारतीय वायुसेना भी परेशान हो चुकी है। और इस बात का प्रमाण हमें हाल ही में तब देखने को मिला जब भारतीय वायुसेना प्रमुख ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि भारतीय वायुसेना में जो फाइटर जेट स्क्वाड्रन की क्षमता है इसको बनाए रखने के लिए भारतीय वायुसेना सभी उन कदमों को उठाने के लिए तैयार है जिससे कि भारतीय वायुसेना अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस कर सकती है। उन्होंने कहा कि हमने हाल ही में पहले 2021 में 83 तेजस जेट का ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद एडिशनल 97 जेट्स के खरीद को मंजूरी दी गई, लेकिन एमआरएफए प्रोग्राम अपनी जगह पर बना हुआ है। उन्होंने कहा एमआरएफए हमारे लिए बहुत जरूरी है, आप इसको तेजस मार्क 1A या मार्क 2 प्रोग्राम से जोड़ करके ना देखें। ये एक अलग प्रोग्राम है जिसपे बहुत जल्दी हमें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल देखने को मिल सकता है। ये सारी बातें चल ही रही थी कि इसी बीच रूस से एक बड़ी अपडेट सामने आती है। रूस के द्वारा ये कहा गया है कि हम समझ सकते हैं कि भारत इस समय हमारे फाइटर जेट को लेकर के हेजिटेट क्यों कर रहा है, क्योंकि भारत को सबसे बड़ा डर इस समय इस बात का है सैंक्शन का, या जिस प्रकार के सिनेरियो चल रहे हैं इससे भारत काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहा है, जिसके चलते वो खुल करके हमारे एयरक्राफ्ट पे इंटरेस्ट नहीं प्रदर्शित कर पा रहा है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट भारत को अट्रैक्ट जरूर कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में रूस के द्वारा कुछ नए डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। पहले SU-75 चेकमेट की नई डिजाइन सामने रखी गई, जहां पर हमें पहली बार इसके ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता चला। तो वही नए इंजन के साथ जो SU-57 फैलन है, इस प्रोग्राम का प्रस्ताव भी भारत के सामने रखा गया। और इस विषय पर चर्चाएं तेजी से आगे बढ़नी तब शुरू हुई जब हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया में एक रिपोर्ट सर्कुलेट करी जाती है, जहां पर पाकिस्तान को FC-31 या यूं कह ले J-31 फाइटर एयरक्राफ्ट देने की बात की गई थी। और उसके बाद जो न्यूज़ है ये जंगल में आग की तरह फैली। पहले सबको लग रहा था कि ये एक प्रोपेगेंडा है, ये सिर्फ झूठ है, लेकिन जब ग्लोबल टाइम्स ने भी यही बात कही तो यकीन हो गया कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे। और उसके बाद चिंताएं इस चीज को लेकर के बढ़ी कि क्या भारत के पास पाकिस्तान के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का कोई जवाब होगा। क्योंकि अगर हम एमका को देखें तो एमका अभी दशकों दूर है, दशकों तो नहीं कह सकते लेकिन एक दशक की दूरी पर तो एमका है ही है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद भारतीय वायुसेना के पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया सर ने एक्सेप्ट करी है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को अभी इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस मिलने पे यानी IOC मिलने में 10 वर्षों का समय लग सकता है। तो ऐसे में भारत के सामने एक ही मात्र ऑप्शन बचता है, वो है एडिशनल राफेल की तरफ जाना या फिर किसी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करना जो भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा कर सके। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है F-35 लाइटनिंग 2 और दूसरा है SU-75 चेकमेट या SU-57 फैलन। अब F-35 लाइटनिंग 2 में दिक्कत यह है कि भारत को यह आधिकारिक तौर पर ऑफर करे नहीं गए हैं, इसलिए अभी कुछ नहीं कह सकते कि इस पे आगे क्या होगा। लेकिन SU-75 के अलग अलग ऑफर भारत को मिल चुके हैं। और इस पर बात करते हुए भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल अनिल खोसला सर ने, जो कि रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने एक काफी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हर इंसान को यह दिख रहा है कि रशिया ने भारत को एयरक्राफ्ट ऑफर किए हैं, लेकिन क्या किसी ने इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया? क्या किसी ने इस चीज को समझने की कोशिश करी कि भारत को इस डील से एयरक्राफ्ट के अलावा और क्या मिलेगा? उन्होंने इस पे काफी सेंसिबल डिस्कशन किया, जहां पर उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम जिस प्रोग्राम पे जा रहे हैं क्या वो आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस को सपोर्ट करेगा। दूसरी बात, इस डील से हमें एयरक्राफ्ट के अलावा क्या मिलेगा? क्या एक्सपर्टीज हमारे पास आएंगी? क्या अनुभव हमारे पास आएंगे? क्या आगे हमारे प्रोग्राम में ये हेल्प करेगा? ये भी हमें देखना होगा। उन्होंने कहा कि सबसे खास बात यह है कि भारतीय वायुसेना वर्ष 2019 से ये कहती आई है कि उन्हें कोई भी फॉरेन FGFA नहीं चाहिए, क्योंकि वो एमका को लेकर के प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अगर कोई सिनेरियो ऐसा बनता भी है, भारत को खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो ऐसे में हमें ये देखना होगा कि SU-75 और 57 जो है इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है, क्योंकि उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि सिंगल इंजन है या ट्विन इंजन है। क्या ये भारत की जरूरत के हिसाब से है? क्या भारत अपनी रिक्वायरमेंट इनसे पूरा कर सकता है? हमें ये देखना होगा। सबसे खास बात, रूस के साथ हमने पहले भी SU-57 फैलन प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। उस समय FGFA के नाम से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया था और हमने
वर्ष 2007 से 9 के बीच में काफी बड़े डिस्कशन आपस में किए और हमने इस उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था कि आज नहीं तो कल हम दोनों के पास एक उन्नत एयरक्राफ्ट होगा जो कि 5th जनरेशन का होगा और वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम होगा। 2013 तक सब कुछ सही चलता है, लेकिन 2014 से जो मनमुटाव है ये शुरू होने यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो या फिर डिजाइन स्पेसिफिकेशन हो, इसको लेकर के भारत खुश नहीं था। भारत कुछ बदलाव चाहता था, लेकिन रूस वो बदलाव करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं था। और ये सारी चीजें 2017 तक चलती हैं और फाइनली 2018 में भारतीय वायुसेना खुद को एफजीएफए प्रोग्राम से बाहर कर लेती है और उसके बाद से एम का प्रोग्राम युद्ध स्तर पे शुरू किया जाता है। लेकिन उसके बाद से रूस अप्रोच करना भारत को नहीं छोड़ता है। एक के बाद एक डिफरेंट अप्रोच रूस के द्वारा की जाती है, इस उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल ये जो एयरक्राफ्ट है भारत के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। इवन रूस की जो मीडिया एजेंसी है टीएएसएस, वो तो ये भी क्लेम करती है कि जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनसे मिले फीडबैक के अनुसार उन्होंने डिजाइन चेंजेस भी किए हैं और कॉस्ट को वो ऑप्टिमाइज करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि SU-75 चेकमेट अपने कैटेगरी का सबसे सस्ता 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है और वो उसे F-35 का कॉम्पिटिटर मानते हैं। रूस का कहना है कि वो देश जो महंगे अमेरिकी जहाजों को खरीद नहीं सकते, उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आपको बता दें कि रूस ने ये सारी बातें हवा हवाई नहीं करी हैं, बल्कि रूस के द्वारा 3 नए जो डिजाइन वर्जन है SU-75 चेकमेट के, उनको पेटेंट के लिए रखा भी गया है सामने। इसमें से पहला सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट होगा, दूसरा ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन में हमें देखने को मिलेगा और तीसरा एक अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा जिसके डिजाइन को लेकर के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ये प्राप्त कर लिए गए हैं। रूस के द्वारा ये कहा गया है कि SU-75 जो है इसमें ओपन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब ये है कि जो टेक्निकल चेंजेस हैं वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में किया जा सकेगा। लेकिन आपको बता दें कि अभी भारत के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि अगर भारत को जाना हुआ तो वो SU-75 चेकमेट की तरफ नहीं जाएंगे। और अगर कभी ऐसा सिनेरियो बनता है कि भारत के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा अर्जेंट हो जाती हैं, तो जो भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर SU-57 फैलन का समर्थन किया है, न कि SU-75 चेकमेट का, क्योंकि SU-57 फैलन को अभी एक नया इंजन प्राप्त हुआ है जिससे उसकी कैपेबिलिटी काफी ज्यादा प्रभावित हुई है या कह सकते हैं उससे इनहेंस हुई है। और भारतीय वायुसेना की जो पहली पसंद था वो यही एयरक्राफ्ट था। लेकिन अभी प्रैक्टिकली ये चीज देखें कि भारतीय वायुसेना इनको लेगी या नहीं लेगी, इसमें थोड़ा तो अभी कह सकते हैं एक संशय बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ भारतीय वायुसेना ये कहती है कि उन्हें एडवांस फाइटर्स की तलाश है और दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना के द्वारा ये भी कहा जाता है कि वो फॉरेन एयरक्राफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे फिलहाल। तो ये चीजें काफी ज्यादा यहाँ पर असमंजस्य की स्थिति बना रही हैं। हालांकि एक चीज तो तय है कि भारतीय वायुसेना का इस समय जो इंटरेस्ट है वो एफजीएफए पर है, एफजीएफए नहीं सॉरी एमआरएफए पर है, जहां पर 114 राफेल की जो डील है इसको साइन करने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि भारत जल्द से जल्द इस पे कोई बड़ा निर्णय ले सकता है। और फिलहाल सही मानने में एनालिस्ट यही मानते हैं कि ये भारत के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारे पास अभी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है, हमें उसी पे ध्यान देना चाहिए जिससे मौजूदा समय में हमारी स्क्वाड्रन क्षमता बढ़ सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।